दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम इस चैनल पर शनि के दुष्प्रभाव से बचने का उपाय व धन्य धान्यता प्राप्त करने का उपाय बताएंगे। दोस्तों, शनि ग्रह ऐसा प्रबल ग्रह है जो सभी देव दानव सबसे श्रेष्ठ है। शनि वैसे कहने को सूर्य का पुत्र है, लेकिन सूर्य देव ने भी इसका परित्याग कर दिया था, क्योंकि संध्या इसकी माँ संध्या ने अपनी छाया उत्पन्न करने के बाद में छाया से शनि उत्पन्न हुआ था। इसका माँ ने और पिता ने परित्याग कर दिया, साथ में सभी देवों ने इसका परित्याग कर दिया। तो नीलकंठ महादेव की इन्होंने बहुत आराधना की। नीलकंठ महादेव ने प्रसन्न होकर इन्हें नीलमणि प्रदान करी। नीलमणि प्रदान जब इनको की गई तो उस नीलमणि के प्राप्ति के बाद में इनका वर्चस्व इतना तेज हो गया कि ये सभी ग्रहों से तेज चमकने लगे, सभी ग्रहों से अधिक प्रभावशाली हो गए और इनकी न्यायप्रियता विख्यात हो गई। कहते हैं कि इन्होंने शादी नहीं की। शादी में औरत से इन्हें श्राप भी मिला, लेकिन इन्होंने उसकी परवाह नहीं की और ये सदा शिव भक्ति में ही लीन रहे थे। इसीलिए शिव भगवान ने इनको न्यायप्रिय होने का वरदान दिया और सर्वे संसार के अंतर्गत सभी लोग इसके न्याय से प्रभावित रहेंगे, यह वरदान दिया। माँ शक्ति ने भी इसे यही वरदान दिया और कहा कि मेरी कृपा हमेशा तेरे ऊपर बनी रहेगी, कोई भी देव दानव तुझे जीवित नहीं जीत सकेंगे। इससे शनि देव हैं वो बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत ही क्रोधित हैं, बहुत ही लाभदायक भी हैं। दोस्तों, अगर शनि की 7.5 लगती है, शनि की उतरती 7.5 लगती है, या चढ़ती ढैया या उतरती ढैया है, तो उससे घबराए नहीं। आप शनि का उपाय करते रहें। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आप अगर इस तरह का प्रभाव अपने ऊपर देखते हैं तो सर्वप्रथम परमात्मा के सामने अपने किए हुए पापों का पश्चाताप करेंगे और परमात्मा से क्षमा मांगेंगे। क्षमा इस तरह से याचना करके, इस तरह से पश्चाताप करने से प्रभु है निस्संदेह है हम पर कृपा करते हैं, तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। शनिदेव की पूजा अर्चना करते रहे। शनिदेव नीलम जो मणि है उससे बहुत प्रसन्न है। तो दोस्तों, राशि के अनुसार आपको नीलम मणि धारण करनी चाहिए। नीलम मणि हमें किस धातु में धारण करें, या तो पंच धातु में, या हम सोने की अंगूठी में उसको धारण करके पहने। अब हम नीलम जो है उसकी धातु की अंगूठी किस दिन पहने, तो शनिवार का दिन हो और शनि जो है वो मकर और कुंभ राशि में हो और उस समय शनिवार के दिन उत्तरा फाल्गुन, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्व फाल्गुन, भाद्रपद, चित्रा, स्वाति और विशाखा ये नक्षत्र होने चाहिए। राशि के अनुसार हम मणि का भार जानेंगे, तब हम उसे ग्रहण करेंगे। हम जैसे ही नीलमणि धारण करते हैं तो व्यक्ति है बहुत जल्दी ही धन धान्यता प्राप्त करता है, रातों रात उसका भाग्य परिवर्तित हो जाता है। तो आप इस तरह से शनि देव की आराधना करके शनि के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और रातों रात ही धन धान्यता प्राप्त कर सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर मान लो आपको नकारात्मक प्रभाव
अगर नीलमणि के धारण करने पर लगता है तो उसे तुरंत उतार देनी चाहिए और शिव भगवान की मूर्ति के सामने उसे रख देना चाहिए। जब भी आप कोई ऐसा कार्य करें जहां पर आपको अपवित्रता दिखाई दे तो आप पंचामृत से नीलमणि का स्नान कराएं और नीलमणि को स्नान करके पूजा पाठ करके धूप बत्ती करके उसकी पुनः धारण करें। हमारे दाएं हाथ की बीच की अंगुली में हमें सदा नीलमणि धारण करनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों हमारा वीडियो आप लगातार देखते रहें। हम फिर अगले वीडियो पर इसी तरह से आपको भाग्योदय के बारे में बताते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।